दोस्तों, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 के लिए आवेदन फॉर्म आ चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 10वीं पास की है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2022 के लिए आवेदन फॉर्म की बात करें तो इसके लिए आवेदन फॉर्म 15 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म आपके 17 अप्रैल 2022 तक भरे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अगर कोई सुधार है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 18 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2022 के बीच में अपना सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें परीक्षा प्रवेश पत्र की तो ये 29 मई 2022 से अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो सभी ग्रुप्स की एग्जाम 6 जून 2022 से 10 जून 2022 के बीच में हो जाएंगे। इस बार एक स्पेशल ग्रुप भी जोड़ा गया है। इसमें आपको किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। इसमें एप्लीकेशन करने के बाद आपका जो प्रवेश होगा वो साक्षात्कार के आधार पर होगा। तो इसके लिए साक्षात्कार की जो डेट है वो आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा की साइट में देख सकते हैं। जब भी डेट्स अनाउंस की जाएंगी तो आपको पोर्टल के माध्यम से पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम और उनकी न्यूनतम अर्हता के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न के बारे में। तो ग्रुप ए के अंतर्गत आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। ये 3 वर्षीय डिप्लोमा होगा। इसके लिए न्यूनतम अर्हता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए 35% अंकों के साथ। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें गणित से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, भौतिकी और रसायन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है और इसका जो अवधि होती है वो भी 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। अगर हम इनकी न्यूनतम अर्हता की बात करें तो ये इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए 35% अंकों के साथ। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 50% प्रश्न आपको गणित से पूछे जाएंगे, वहीं भौतिकी, रसायन और कृषि से संबंधित 50% पूछे जाएंगे। वहीं ग्रुप सी के अंतर्गत जो कोर्सेस आ रहे हैं उनके उसमें पहला है आपका फैशन डिजाइनिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी। ये 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए न्यूनतम अर्हता 10वीं पास है। इसके अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें हिंदी अंग्रेजी कंप्रीहेंशन 20% पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 50%, वहीं जनरल अवेयरनेस से 30% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे नंबर में ग्रुप सी में आपको होम साइंस 2 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए भी सेम शैक्षिक योग्यता रखी गई है और सेम एग्जाम पैटर्न होगा। वहीं ग्रुप सी के अंतर्गत तीसरा है टेक्सटाइल डिजाइन का। ये 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए भी सेम एग्जाम पैटर्न और न्यूनतम अर्हता रखी गई है। वहीं अगर ग्रुप सी में हम टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग की बात करें तो ये 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए न्यूनतम अर्हता और एग्जाम पैटर्न सेम होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में पहला कोर्स है आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष रखी गई है और साथ ही साथ एक कंडीशन है कि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपका हिंदी और अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें अंग्रेजी हिंदी कंप्रीहेंशन 30%, रीजनिंग इंटेलिजेंस 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% और जनरल अवेयरनेस से 25% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो ये भी ग्रुप डी के अंतर्गत आता है और ये भी 2 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए न्यूनतम अर्हता 12वीं पास है और जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप ई की। तो ग्रुप ई में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है। ये 2 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको साइंस से। वहीं अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो इसमें आप से फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं बायोलॉजी या गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप एफ में। तो ग्रुप एफ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी आएगा। टिश्यू कल्चर ये 1 वर्षीय डिप्लोमा है। इसकी न्यूनतम अर्हता की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट को बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की तो आपको रसायन शास्त्र से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं जंतु विज्ञान से 25% और वनस्पति शास्त्र से 25% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप जी की तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये भी 2 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए स्नातक उपाधि होना आपके लिए आवश्यक है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अंग्रेजी कंप्रीहेंशन 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी
15%, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंस 20% और जनरल अवेयरनेस के 15% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम ग्रुप जी की बात करें तो पूरे ग्रुप जी का एग्जाम पैटर्न सेम ही होगा और मिनिमम एलिजिबिलिटी भी सेम रखी गई है। इसमें ग्रुप जी में दूसरे डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो इसमें पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट आता है। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी आपको सेम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं तीसरे नंबर में आपका पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट आता है। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी स्नातक होना जरूरी है। वहीं चौथा आपका पीजी डिप्लोमा है इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी आपको स्नातक होना अनिवार्य है। वहीं अगला है पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी आपको स्नातक होना अनिवार्य है। वहीं अगला है पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी आपको स्नातक होना जरूरी है। अगला है पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी आपको स्नातक होना जरूरी है। अगला है पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी आपको पीजी होना जरूरी है। अगला है आपका पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ये भी एक वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग। ये भी एक वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज अकाउंट एंड टैक्सेशन। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है। और लास्ट है आपका पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। ये भी एक वर्षीय डिप्लोमा है। इन सभी ग्रुप जी में जो न्यूनतम अर्हता रखी गई है वो स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और एग्जाम पैटर्न में आपको अंग्रेजी कंप्रीहेंशन 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, रीजनिंग 30%, जनरल अवेयरनेस 15%, जनरल इंटेलिजेंस 20% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात करें ग्रुप एच की तो यहाँ पर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके न्यूनतम आपको 12वीं पास होना चाहिए 35% अंकों के साथ। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन में 25% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड की तो 25% प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से 25% और जनरल नॉलेज से आपके 25% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप आई की तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए आपको न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे 50% अंक पूछे जाएंगे। वहीं अगर गणित की बात करें तो यहाँ 50% गणित पूछी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स की तो ये भी 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके लिए भी आपको 12वीं होना चाहिए और सेम एग्जाम पैटर्न होगा। वहीं तीसरा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट। ये भी 3 वर्षीय डिप्लोमा है, इसके लिए भी सेम अनिवार्यता होनी चाहिए। अगर हम बात करें ग्रुप आई की तो ग्रुप आई में आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है अगर तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, वो इसके लिए अपात्र माने जाएंगे। वहीं अगर हम ग्रुप के की बात करें तो ग्रुप के अंतर्गत डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्विवर्षीय प्रवेश लिया जाता है जिसको हम लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं और ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। मतलब आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए न्यूनतम अर्हता की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए और साथ ही साथ अगर वो ITI है 2 वर्षीय तो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, या ऊपर अगर वो BSc वगैरह करता है तब भी वो कर सकता है आवेदन। इसके लिए भी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो गणित और भौतिकी रसायन से 40% प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड 2 में आपसे इंजीनियरिंग से 60% प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर जो 60% प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके ब्रांच से रिलेटेड हो। इस बार एक नया डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया गया है जिसको हम पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नाम से जानते हैं और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ग्रुप L के अंतर्गत भरे जाएंगे। ये 1 वर्षीय डिप्लोमा होगा और इसके लिए न्यूनतम अर्हता की अगर हम बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उद्योगों में टेक्नोलॉजी की शाखा में स्नातक उपाधि ली है और न्यूनतम 2 वर्षों से संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शाखा में डिप्लोमा किया है और न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं, ऐसे आवेदक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने भौतिकी या रसायन विज्ञान से स्नातक किया है और न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं अपने क्षेत्र में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें उपरोक्त जो अर्हताधारियों के लिए जो कार्य अनुभव है, वो इनमें से एक होना चाहिए। जैसे पहला है उद्योग के मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस या सेफ्टी विभाग में। दूसरा है बिल्डिंग एंड अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य या पोर्ट डॉक विभाग या निर्माण विभाग में। तीसरा है रिसर्च ट्रेनिंग सेफ्टी क्षेत्र में शिक्षा का अनुभव। और अंतिम है आपका किसी राजकीय संस्थान की सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक अनुभव। अगर आप इनमें से किसी प्रकार का अनुभव रखते हैं और आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, तो आप डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं।